हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और मैं अभी आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन शेयर करूंगा। सो आपको प्रीवियसली मूव के अकॉर्डिंग निफ्टी ने ये इंडिकेट कर दिया है कि अब मार्केट वन साइडेड रैली करेगी। कई सारे रिटेल पार्टिसिपेशन का ये भी कहना है कि क्या निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई को टच कर दी है। सो अब मार्केट पे एक वन साइडेड रैली दिख सकती है क्या। तो जितने भी मिसकंसेप्शन है, जितने भी आपके डाउट्स है, सबको मैं आज का वीडियो पे सॉल्व करूंगा। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मार्क करके आपको दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कई अनदर जो भी मार्केट का मूवमेंट हमें नजर आएगा। और नेक्स्ट जो फ्यूचर में निफ्टी मूव करेगी, ये कौन साइड मूव कर सकता है, एंड क्या इसका हमें वन साइडेड रैली दिख सकती है, या आपको कितने लेवल के अंडर ही आपको अपना स्ट्रैटेजीज को बनाना चाहिए। सारे बातों को और सारे जितने डाउट्स है सबको आज के वीडियो पे सॉल्व करेंगे। सो पहले तो मैं आपको निफ्टी 50 चार्ट के साथ लेके चलूंगा, एंड आपको टाइम फ्रेम बस डेली पे ही दिखाऊंगा, एंड यहीं से आप अपना प्रेडिक्शंस को यहाँ से दिखा सकते हैं। एंड इस तरह से जितने भी कैंडल है, जितने भी रैली है, प्रीवियसली मूव को अगर देखें तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। 26,000 ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी। अब अराउंड 26,000 मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। सो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर एंड को दिस इज द कोर ऑफ एनी इंडेक्स मार्केट, जो हमेशा इम्प्लीमेंटेड है। प्रीवियस जितने भी चार्ट है आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो हमेशा जितने भी प्रीवियस चार्ट आप इंडेक्स को देखेंगे, सो हमेशा 1000 मूव के अंदर आपको हर एक इंडेक्स का कंसोलिडेशन नजर आता है। इट मीन्स अगर अभी 26,000 निफ्टी का प्राइस चला गया है, सो यहाँ पर आपको कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों के बीच कंसोलिडेशंस का आपको नजर आते हुए दिखेंगे। तो अब आप किस तरह का स्ट्रैटेजी यहाँ डिप्लॉय करोगे, या आपको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। एंड आपको अगर नहीं पता तो आप कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप अपना ट्रेड को यहाँ से दिखा सकते हैं, एंड आप भी ट्रेड कर सकते हो। सो आई थिंक अब मार्केट जो होगा वो कंटिन्यूसली अपसाइड रैली दी है, तो अब थोड़ा बहुत मार्केट हेल्दी करेक्शन के लिए नीचे गिर सकती है, एंड लेवल है 25,400 अराउंड। अब जब 5,400 के अराउंड निफ्टी नीचे गिरेगी, सो यहाँ पर आप एक अपना एक बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, एंड आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप इसे स्विंग के रूप में भी यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रेड हैं, आप उन सारे ट्रेड को भी मेजर कर सकते हैं। सो मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्व करने की जरूरत है निफ्टी 50 में, कल का अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशन ट्रेडर हो, इट डजंट मीन आपको बस अपना स्ट्रैटेजीज एंड मूवमेंट को कैप्चर करना है। सो कल का किस तरह से ओपनिंग होगा इसको हम लोग देखते हैं। कल कल भी शायद निफ्टी में हमें साइडवेज ही नजर आ सकता है, अगर मार्केट इस अकॉर्डिंग मूव करती है, जो कि आपको मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूं। बस अगर निफ्टी इस हाई पे पहुंच जाती है, जो कि 26,100 के नियर बाय अगर निफ्टी पहुंच जाती है, तो हम लोग कल शॉर्ट ट्रेड लेंगे। कल निफ्टी हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब आप टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ही चेक कर लीजिएगा एक बार, जो कि 15 मिनट पे आपको ये कंफर्मेशन देगा कि आप निफ्टी कहां तक मूव कर सकता है। सो नियर द रेजिस्टेंस कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। ये है रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट, एंड ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के नियर बाय भी अगर निफ्टी चले जाती है, एंड यहाँ से आपको कोई एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या कोई ऐसा वीक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेंगे, और वीक कैंडल आप इमीडिएटली कैप्चर कर लोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। याद रखिए ये वीक कैंडल कुछ इस तरह का कैंडल होगा, जो कि स्विंग आपको अपसाइड नजर आएंगे, एंड बिलो बॉडी का फॉर्मेशन होगा कैंडल के अंदर। सो यहाँ पर ये है आइडेंटिफाई करने का वीक कैंडल को, जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, उसके नियर बाय आपको डिमांड एंड सप्लाई को मार्क कर देना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम चेंज ना करे, एंड आपको जब इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह का वीक कैंडल के साथ बॉडी भी ऑलमोस्ट बॉडी भी होनी चाहिए,
एंड बॉडी के साथ पहले तो बॉडी क्लोजिंग देगी एंड आपको बाद में स्विंग का भी अपसाइड फॉर्मेशन होते हुए नजर आए तो आप यहाँ से एक बेयरिश साइड का प्लान डिसाइड कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। सो ये है निफ्टी 50 का कुछ एनालिसिस, और इस तरह से अगर निफ्टी कल इंट्राडे पे अगर मूव करता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो फास्टली। अभी हम लोग अनदर इंडेक्स को मूव करते हैं एंड बैंक निफ्टी पे स्पेशली आपको किस तरह से ट्रेड लेना है इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। सो इसका मूव अगर हम लोग प्रीवियसली देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ इस तरह से बिहेव किया है, जो पैटर्न का कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर बना था, जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रीच हुआ एंड कंटिन्यूस मार्केट ने अपसाइड रैली करी। सो कल किस तरह से हम लोग ट्रेड लेंगे, ये तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं, या आपको यहाँ पर ईटीएफ पे इन्वेस्ट करना है, सो आप वेट कीजिएगा, अभी आप बाय ना करें। अब जब से ही ये निफ्टी बैंक नीचे गिरेगी एंड डेफिनेटली निफ्टी बैंक नीचे गिर सकता है कुछ पॉइंट का, तो आपको वहां पर एंट्री पॉइंट बना लेना है। एंड डोंट वरी, उसको भी मैं आपको जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको मैं शेयर कर दूंगा कहाँ से आपको ट्रेड लेना है, कब आपको एग्जिट करना है, सारा एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया शेयर कर दूंगा मैं आपको। सो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, पहला तो ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है ये, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड व्हाट कैन हैपन जब मार्केट इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के नियर बाय आ जाते हैं, तो इस तरह का वीक कैंडल अगर आपको फॉर्म होते हुए नजर आता है, सो आप उसको मार्क कर लीजिए। सो कल जब जब एक वीक कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उस कैंडल को मार्क कर लीजिए इमीडिएटली एंड 58,290 के आसपास जैसे ही निफ्टी बैंक के नीचे प्राइस चले जाती है, तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। सो ओवरऑल इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी मैं बियरिश साइड ही ज्यादातर इंटरेस्टेड हूँ कल के रोज बाय करने के लिए। आई होप आज का एनालिसिस आपको हेल्पफुल मिला होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।